दोस्तों आज मैं आपको शत्रु नाशनी हनुमान जी का एक ऐसा उपाय बताने जा रहा हूं जो कि शत्रु का पूरी तरह से नाश कर देता है। यानी कि यह उपाय दोस्तों आपको मंगलवार और शनिवार के दिन ही करना है, क्योंकि हनुमान जी का जो दिन होता है वो मंगलवार और शनिवार ही होता है। इस कारण से अमावस्या पूर्णिमा पे भी आप इसको कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों मंगलवार और शनिवार को तो विशेष रूप से यह प्रयोग आपको करना है। यह मंत्र बोल करके इस तरह से आपको यह बोलना है। और दोस्तों आपको लेने उड़द। देखिए दोस्तों, उड़द लेकर के आपको क्या करना है, ये उपाय करना है। ठीक है, उड़द को यह मंत्र बोल करके आपको इस दिशा में फेंक देना है। आपके शत्रु पूरी तरह से बर्बाद हो जाएंगे। और दोस्तों उड़द कौन से होते हैं? काले उड़द जो होते हैं, है ना। और मंत्र आपको मैं बताने जा रहा हूं, तो ये सब दोनों मिला करके आपको बोलने हैं और आपके जो शत्रु है वो पूरी तरह से शत्रु नाश जो है आपका हो जाएगा। यानी कि आपके जितने भी शत्रु आपके पीछे पड़े हुए हैं वो सब खत्म हो जाएंगे। तो दोस्तों इसी के साथ यदि आप महादेव बाबा के भक्त हैं, तो आप भोलेनाथ के भक्त हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें। साथ ही में इस वीडियो को लाइक करें और दोस्तों कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखते हैं। साथ ही में दोस्तों इस वीडियो को शेयर करें ज्यादा से ज्यादा, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक वीडियो पहुंचेगा तो आपको भी लाभ होगा इसका, है ना, और उनको भी लाभ होगा। तो आपको दुआ देंगे, और दुआ देंगे तो दोस्तों उससे क्या होगा, उससे आपके जीवन में कभी भी बाधाएं नहीं आएगी और शत्रु का भी नाश हो जाएगा। साथ ही में दोस्तों यदि भगवान श्री राम के सेवक हैं, भगवान श्री राम के भक्त आप हैं, तो जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। यह नाम लेने मात्र से बागेश्वर धाम सरकार का केवल आप नाम लेंगे ना, नाम लिखेंगे, जिसमें आपके सारे बिगड़े हुए काम बनते चले जाएंगे। अब दोस्तों बात करते हैं कि किस तरह से आपको यह मंत्र बोलना है, कौन सा मंत्र है और प्रयोग कैसे करना है, उड़द कैसे लेने हैं। दोस्तों उड़द हर घर में होते हैं, जो खड़े उड़द होते हैं, साबुत उड़द जो होते हैं वो हर घर में होते हैं, और उस उड़द से आप यह प्रयोग कर सकते हैं। तो दोस्तों आपको क्या करना है, आपको लगभग 11 उड़द गिनने हैं। कितने उड़द गिनेंगे आप? 11, बिल्कुल गिनती से गिनेंगे। बिल्कुल 11 उड़द आपको गिनने हैं। सुबह के समय भी कर सकते हैं, रात्रि के समय भी कर सकते हैं। इस उपाय को दोनों समय कर सकते हैं। जैसे आप सुबह के समय यदि आपको समय है तो आप इस उपाय को करें, शाम के समय रात्रि के समय तब भी इस उपाय को कर सकते हैं। बहुत ही आसानी से प्रयोग हो जाता है। अब दोस्तों देखिए, इस प्रयोग में आपको 5 मिनट भी नहीं लगने वाले, केवल 5 ही मिनट का प्रयोग है, लेकिन प्रयोग बड़ा खतरनाक है। किसी तांत्रिक ने, किसी मांत्रिक ने कुछ भी आपके ऊपर करवा रखा है, आपके घर परिवार में करवा रखा है, आपके घर परिवार में जो शत्रु विद्या चल रही है, ऊपरी बाधा चल रही है, या फिर आपके परिवार में कोई सदस्य ऐसा है जो अभी तक तो बहुत अच्छा था लेकिन अब उसकी जिंदगी में बहुत ज्यादा दिक्कतें आ रही हैं, ठीक है, वो बीमार हो गया, इसकी वजह से आपके भी हॉस्पिटल के चक्कर लग रहे हैं, या उसका एक्सीडेंट हो गया, कुछ हो गया, या आपके परिवार में आपके साथ ही कुछ हो गया गड़बड़ सड़बड़। तो दोस्तों यदि सब कुछ गड़बड़ है तो इस उपाय को जरूर करें, क्योंकि शत्रु जो है वो आपको उन्नति नहीं देखना चाहता। आपके ऊपर शत्रु की निगाह हो गई है और वो शत्रु जो है आपको पूरी तरह से बर्बाद करके ही छोड़ेगा। इस कारण से इस उपाय को आप करेंगे तो शत्रु जो है आपके रास्ते से हट जाएगा। कैसा भी शत्रु हो, सारे के सारे शत्रु जो सूख जाएंगे दोस्तों। तो अब देखिए दोस्तों, इसमें क्या करना है, 11 उड़द आप गिन ले, सुबह या शाम को, कभी भी, रात्रि में कभी भी कर सकते हैं। तो 11 उड़द आप गिने। सबसे पहले तो उनको कटोरी में रखेंगे। अब अपने घर, अपने कमरे में आ जाएंगे आप, बिल्कुल एकांत कमरे में, जहां पर कोई आपको डिस्टर्ब न करे। उस कमरे में कोई दूसरा व्यक्ति नहीं होना चाहिए, ऐसे कमरे में आपको आना है। तो ऐसे कमरे में आ जाए जहां पर दूसरा व्यक्ति नहीं हो, और बिल्कुल आप कमरे में बैठ जाएं। बैठ करके आप टेबल कुर्सी पे बैठ सकते हैं, या फिर आप आसन लगा के बैठ सकते हैं, लेकिन आपकी जो मुख की दिशा है वो दक्षिण की तरफ होनी चाहिए। यानी कि आप किधर की तरफ देखने चाहिए, दक्षिण दिशा की तरफ आप देखने चाहिए। बस इतना आपको करना है, दक्षिण दिशा की तरफ आप देखने चाहिए। तो अब आपको क्या करना है, देखिए सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपको सबसे पहले उड़द जो है वो गिनने हैं। अब उड़द गिनने के बाद उन उड़दों को, वो जितने भी उड़द हैं, आपको सीधे हाथ में आपको रखने हैं। सीधे हाथ में रखने के बाद आपको 21 बार इस मंत्र का जाप करके फूंक मारनी है। ठीक है, कौन सा है मंत्र आप बिल्कुल लिख लीजिएगा। मंत्र में आपको स्क्रीन पर भी नजर आ जाएगा। क्रीम क्रीम शत्रुनाशनी क्रीम क्रीम फट स्वाहा, क्रीम क्रीम शत्रुनाशनी क्रीम क्रीम फट स्वाहा, क्रीम क्रीम शत्रुनाशनी क्रीम क्रीम फट स्वाहा, क्री क्रीम शत्रुनाशनी क्रीम क्री फट स्वाहा, क्री क्रीम शत्रुनाशनी क्रीम क्री फट स्वाहा। दोस्तों यह जो मंत्र है ये आप लिख लीजिए। मैंने आपको ये मिस्टेक नहीं होने की वजह से मैंने पूरा आपको जो है ये मंत्र लिख करके दिया है। इस कारण से इस मंत्र को आप कहीं भी लिख लीजिए, और लिखने के बाद 21 बार इस मंत्र का उड़द को हाथ में लेकर के, सीधे हाथ में उड़द लेने हैं, सीधे हाथ में उड़द लेकर के इसका जाप करना है। हर मंत्र के बाद आपको फूंक मारनी उड़द में। जैसे मैंने बोला क्रीम क्री शत्रुनाशनी क्रीम क्रीम फट स्वाहा, तो मुझे अब एक फूंक अपने हाथ में मारनी उड़दों पे, लेकिन ध्यान रहे उड़द उड़ नहीं जाए हाथ में से फूंक मारते समय, ठीक है ना। जो ऐसे विस्तृत आहिस्ता फूंक मारेंगे। फिर क्रीम क्रीम शत्रुनाशनी क्रीम क्रीम फट स्वाहा, फिर बोलेंगे, फिर फूंक मारेंगे। अच्छा, ये मंत्र बोलते समय, यह टोटका करते समय आपका पूरा ध्यान अपने शत्रु पर होना चाहिए। कहीं इधर उधर ध्यान भटकाने की आपको बिल्कुल जरूरत नहीं है। आपका पूरा जो फोकस है, पूरा जो ध्यान है
वो अपने शत्रु पर होना चाहिए। यदि आपका शत्रु सामने से आकर के वार करता है, लड़ता है, झूठा कोर्ट कचहरी का केस में आपको फंसा दिया, या फिर आपकी प्रॉपर्टी के पीछे पड़ गया है, जबरदस्ती लड़े झगड़े करता है, जबरदस्ती पैसे मांगने लग जाता है, सामने से आकर के गाली गलौज करता है, बाहुबलीपन दिखाता है, आपकी औरतों पर बुरी नजर डालता है, ऐसा कोई शत्रु है तो उसका ध्यान आपको करना है। और यदि आपको लगता है कि यार मेरे तो शत्रु जो है पीठ पीछे वार करने वाले हैं, है ना, मेरे साथ तो बुरा ही बुरा होता है, मेरे साथ कभी अच्छा ही नहीं होता, इस तरह से आप सोचते हैं, तो आपके जो है गुप्त शत्रु आपके पीछे पड़ेगा। वो गुप्त शत्रु आपको पूरी तरह से शिकंजे में लेकर के आपको शिकंजा में मतलब कसे हुए हैं। तो दोस्तों अब आपको क्या करना पड़ेगा, देखिए आपको इसमें जो है यह मंत्र बोलना है और उन घटनाओं को याद करना है। देखिए मंत्र बोलते जाएंगे और उन घटनाओं को याद करना है जो आपके साथ नहीं होनी चाहिए थी, बहुत अनहोनी घटनाएं, ऐसी बेकार घटनाएं जो आपके साथ हुई हैं वो नहीं होनी चाहिए थी, तो उन घटनाओं को आपको ध्यान करना है, क्योंकि शत्रु का तो नाम आप जानते नहीं है, इस कारण से उनको ध्यान करें। अब दोस्तों 21 बार मंत्र पढ़ने के बाद क्रीम क्रीम शत्रुनाशी क्रीम क्रीम फट स्वाहा यह मंत्र फूंक मारने के बाद 21 फूंक हो जाएगी, 21 बार मंत्र हो जाएगा। अब इन उर्दों को आपको क्या करना पड़ेगा, इन उर्दों को लेकर के आपको जाना पड़ेगा अपने घर की छत पे। देखिए घर की छत पे चले जाएं, घर की छत पे चले जाने के बाद आपको दक्षिणी दिशा देखने के बाद दक्षिणी दिशा की तरह, अब मान लीजिए दक्षिणी दिशा में कोई मकान बना हुआ है, मकान की दीवार है, देखिए दक्षिणी दिशा में छत पे जाएंगे ना तो सबकी छत की लेवल एक जैसी होती है, तो यदि दूसरे की छत पे भी इसको फेंक दें तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपका शत्रु का ही इससे बुरा होगा, क्योंकि आपने फेंका दक्षिणी दिशा में, दूसरे के घर में नहीं फेंका, आप इतनी तेजी से उसको फेंकें कि वो दूर तक जाके गिरे दक्षिण दिशा में, इस तरह से फेंकना है ना। और वैसे भी आपका पर्पस क्या है, आपका पर्पस अपने शत्रु का नाश करना है, ना कि पड़ोसी का नाश करना है, इस कारण से आप फेंक दें, ठीक है। लेकिन यदि आपको लगता है कि यार मेरे तो घर पे छत ही नहीं है, देखिए छत तो सबके घर पे होती है, लेकिन छत पे जाने का रास्ता जो है वो कभी कभी नहीं होता किसी किसी घर पे, तो आप यदि नहीं जा सकते, जैसे मान लीजिए ऊपर छत पे, तो आप क्या करेंगे, आप घर के अहाते में आ जाएंगे, बाहर आ जाएंगे घर से, और ऐसी सड़क पर आ जाएंगे जो बिल्कुल सुनसान हो, और सड़क पर देखिएगा कि दक्षिण दिशा की तरह वो उधर फेंक दीजिएगा, तो मतलब ऐसे भी फेंक सकते हैं। अब जो लोग बालकनी में रहते हैं, जो बालकनी का मतलब ये हुआ कि जो लोग मल्टी स्टोरीज में रहते हैं, जो मल्टी स्टोरीज रहती है, मल्टी स्टोरीज में रहते हैं, और मल्टी स्टोरी में फ्लैट में रहते हैं, तो फ्लैट में तो कोई छत होती नहीं है और वहां दिशाओं का भी कोई वो नहीं होता नहीं है, तो आप क्या करें, नीचे आ जाए, अपनी जो भी टाउनशिप जहां भी आप रहते हैं वहां नीचे आ जाए, नीचे आकर के अपने सड़क पर आ जाए, सड़क पर आकर के आराम से आप दक्षिण दिशा में इसको फेंक सकते हैं, या किसी गार्डन में चल जाए, पार्क में चल जाए तो वहां भी फेंक सकते हैं। बस इतना फेंकने के बाद दोस्तों दक्षिण दिशा में आपके जो शत्रु हैं वो 24 घंटे के अंदर अंदर आपके सामने आ जाएंगे। सामने आने का मतलब क्या हुआ भाई, जो शत्रु सामने से आकर के लड़ाई झगड़े करता था वो तो दब जाएगा, वो तो बिल्कुल आपसे कुछ बोलेगा ही नहीं, क्योंकि वो इतनी परेशानी में इतना गिर जाएगा, वो अपने परिवार में लड़ाई झगड़े सहन करेगा, यानी कि उसके परिवार में लड़ाई झगड़े हो जाएंगे और अपनी परेशानी में इतना गिर जाएगा कि वो आपसे कुछ भी मतलब नहीं रखेगा। दूसरा चीज ये हुआ कि आप का जो शत्रु, जो गुप्त शत्रु थे, वो गुप्त शत्रु अब बीमारी से जूझेंगे, या फिर उनके घर में कुछ हो जाएगा, उनके घर में हो सकता है एक्सीडेंट भी हो सकता है, तो वो एक्सीडेंट होने के चक्कर में आपके सामने आ जाएगा। आप सोच लीजिएगा कि यार इस व्यक्ति का बुरा हो गया मेरा उपाय करने के बाद, तो इसका मतलब यही व्यक्ति जो है मेरा शत्रु था और इस कारण से इसका बुरा होने लगा है। तो दोस्तों आपको एक बात का ध्यान रखना है कि आपको उसके घर बिल्कुल नहीं जाना। आप यदि उसके घर चले गए तो वो बुराई जो है वो पूरी आपके पास आ जाएगी वापस से फिर, है ना। तो इसलिए टोटका जो है सफल होने के लिए आपको उसके घर पे बिल्कुल भी नहीं जाना है, उसको भुगतने दीजिए। तो दोस्तों ये बड़ा जबरदस्त, बड़ा शानदार उपाय, इसको जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार, हर हर महादेव।